हमारा है लेक्चर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। थर्मोडायनामिक का लेक्चर नंबर 2 के इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। देखिए, हम सिस्टम के कुछ इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और थर्मोडायनामिक्स की, लेकिन आज हम पढ़ते हैं कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं। सो जाते हैं और डिटेल के साथ पढ़ते हैं डिटेल के साथ। सो आइए, एक होते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर, एंड अदर वन होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब देखें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सिंपल फर्क यही है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और साइज ऑफ द मैटर पर डिपेंड करती हैं। ये क्या, इट डिपेंड्स अपॉन साइज, क्लियर, डिपेंड्स अपॉन साइज और अमाउंट जो अमाउंट होता है किसी मादे का उस पर डिपेंड करती है, क्लियर है। ये मतलब साइज पे डिपेंड करती है। लेकिन ये जो होते हैं एक्सटेंसिव डजंट डिपेंड अपॉन व्हाट, साइज एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्लियर है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं कि साइज ऑफ द सब्सटेंस, और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं वो साइज ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। सो ये क्या होती है, जो इंटेंसिव होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, जो एक्सटेंसिव होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्लियर है। सो चलो पढ़ते हैं। नंबर 1 मिटाया जाए इसे, चलो यहाँ पर लिखते हैं, हम एक लिखते हैं मास, क्लियर, इसके बाद लिखते हैं वॉल्यूम, इसके बाद लिखते हैं प्रेशर, इसके बाद लिखते हैं टेम्परेचर, पीएच, और क्या क्या, इसके बाद लिखते हैं इंथैल्पी, इसके बाद लिखते हैं एंट्रोपी, इसके बाद लिखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, इसके बाद लिखते हैं इंटरनल एनर्जी, क्लियर। अच्छा, और क्या लिखा जाए, इसके बाद देखिए, ये जो करंट होती है, करंट है, और क्या है, चलो फिर बुक से हम एग्जांपल लेते हैं। मास को देखें, क्या मास वॉल्यूम पर डिपेंड करती है कि किसी चीज़ का मास वॉल्यूम पर डिपेंड करती है या नहीं। अगर करती है, मास किसी चीज़ के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सटेंसिव है, अगर नहीं करती तो इंटेंसिव है। अब हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये एक लोहे का टुकड़ा है और ये एक और लोहे का टुकड़ा है। मास किसका ज़्यादा होगा? जाहिरी बात है मास इसका ज़्यादा होगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है, क्लियर। सो इट मीन्स इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर आए वॉल्यूम को देखते हैं कि वॉल्यूम साइज पर डिपेंड करती है या नहीं करती। देखें, हम जानते हैं कि वॉल्यूम को हम L क्यूब से शो करते हैं या मीटर क्यूब से शो करते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, ये मीटर मल्टीप्लाइड बाई मीटर, जितना मीटर ज़्यादा होगा, जितना मतलब रूम लेंथ ज़्यादा होगा तो साइज भी ज़्यादा होगा, जब साइज ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए, इस चीज़ की वॉल्यूम ज़्यादा है या इस चीज़ की वॉल्यूम ज़्यादा है? इस चीज़ की वॉल्यूम ज़्यादा है इससे। इट मीन्स वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मैटर, सो इट मीन्स इट इज़ आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ closed container and this is a gas, clear। so here you see कि गैस का जो प्रेशर वो अगर आप कहीं पर भी चेक कर ले वो क्या होगा, सेम होगा। प्रेशर क्या होगा,
यहाँ पर हर पॉइंट पर पास्कल हमें क्या कह रहा है कि देखिए ये जो प्रेशर होती है गैस की इनसाइड, वो हर तरफ यकसा होती है, नीचे ऊपर साइड पर भी। क्लियर? तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। इजी है? अच्छा, सो इट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर वो किसी मैटर के लिए जब हम डिफाइन करते हैं, तो अगर हम इसे इसी मैटर में हम जानकर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर एज ए होल मैटर में देखा जाए तो हर जगह प्रेशर यकसा है। हर जगह प्रेशर क्या है? यकसा है। इट मीन्स कि प्रेशर डिपेंड नहीं करती किस चीज़ पर? किस चीज़ पर? मतलब जो साइज होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या क्या है? मीन्स कि इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम यहाँ पर फाइंड करें या यहाँ पर फाइंड करें, टेम्परेचर हर जगह यकसा होगी। टेम्परेचर अगर हम किसी समंदर का देख लें या प्योर 1 ग्लास ऑफ वाटर का देख लें, एक गिलास पानी है या एक समंदर है, दोनों का प्रेशर एक कांस्टेंट, मतलब किसी कांस्टेंट मोमेंट पर वो कांस्टेंट होती है। सो टेम्परेचर का वॉल्यूम से कोई रिश्ता नहीं, टेम्परेचर का साइज से। अब तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब वॉल्यूम बड़ा होगा तो उनकी टेम्परेचर कम होगी। टेम्परेचर क्या होगी? कम होगी। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ कि साइज पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर आप लोगों की ट्रिक यही होगी कि आप किसी मैटर में देखेंगे कि आया इसमें हर जगह ये क्वांटिटी सेम है या मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल, आपने प्रेशर को देखा, एक बीकर कंसीडर किया, बीकर में आपने यही नोट किया कि अगर देखिए फॉर एग्जांपल प्रेशर, जब वज़न बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? इस तरह होती है, जब फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा, जब गैसेस बढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। क्लियर है? लेकिन वही बात ठीक है, लेकिन देखिए बेस जाने कि आप किसी यहाँ पर एक ही मैटर को कंसीडर करें, अगर आपको हर जगह सेम वो मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि क्या है? इंटेंसिव है। क्या है? इंटेंसिव। सो प्रेशर क्या है? प्रेशर वो भी क्या है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है? यहाँ ये क्लियर है? टेम्परेचर क्या है? वो भी एक क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? इसी सिस्टम का प्रेशर हर जगह यकसा होता है। इसी किसका? इसी सिस्टम का। देखिए इसके लिए हम वैल्यूज भी लिख सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू, देखिए जो कंफ्यूजन काज करती है वो नंबर एक क्या है? प्रेशर है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर एक ट्रिक पहले ही से हम बताने वाले हैं कि एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। यहाँ पर आए फोर्स, अगर हम फोर्स को देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया का तो हमें पता है कि एरिया क्या है? एरिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, साइज पर डिपेंड करती है। इसका एरिया ज़्यादा होगा या इसका एरिया ज़्यादा होगा? इसका एरिया ज़्यादा होगा, मतलब साइज पर डिपेंड करती है। सो इट मीन्स इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम फोर्स को देखें, फोर्स, तो फोर्स चूँकि हम एक ऐसा सिस्टम पढ़ रहे हैं जो कि बेसिकली आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इसमें गैसेस भी इन्वॉल्व हैं। क्या इन्वॉल्व हैं? गैस। और एक ऐसा सिस्टम अगर आप यहाँ पर देखें, एक क्लोज कंटेनर है, उसमें जो फोर्स होती है, मतलब फोर्स मीन्स प्रेशर जो होती है, जस्ट लाइक जो फोर्स होती है वो तकरीबन क्या होती है? देखें यहाँ पर सपोज इसमें जो प्रेशर जो क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, गैसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, या इस तरह कंसिडर करें कि हम इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखें फोर्स का
मास के वॉल्यूम के साथ क्या कोई रिलेशन है? मेरे ख्याल में होगा थोड़ा। आप देखें फोर्स, आप लोग जानते हैं कि ये हमारी अर्थ है। क्या है? अर्थ है। ये कोई बॉडी है, देखें ये बड़ी बॉडी है, देखें ज़मीन के ऊपर आप ऊपर से आ रही है। अगर इसका वेट बढ़ता है तो वेट क्या होता है? वेट इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन दिस बॉडी। जब वेट बढ़ता है इसका मतलब ये होता है कि फोर्स बढ़ता है। वेट किस चीज़ पर डिपेंड करती है? आप लोग जानते हैं कि वेट डिपेंड करती है मास पर। जब मास बढ़ता है तो वेट बढ़ता है, जब मास बढ़ता है तो वेट बढ़ता है। इस तरह है ना? अच्छा, जब वेट बढ़ता है तो फोर्स बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि तकरीबन एक ही चीज़ें हैं, एक ही रिश्ता है उन दोनों का। एक्सटेंसिव मल्टीप्लाइड एक्सटेंसिव इज इक्वल टू एक्सटेंसिव। ट्रिक मेरी यही है कि आप ब्रॉडली देखें, ब्रॉडली ये जो फोर्स है, एक छोटा जिस्म है ऊपर से आ रहा है, एक बड़ा जिस्म है, कौन तेजी से, कौन ज़्यादा मतलब एक तेजी से आएगा? क्लियर है? सो हम जानते हैं कि जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स वैसे तो बहुत रूल्स हैं जो शक्ल इसरा वगैरह, लेकिन हम जानते हैं बेसिकली कि एक जिस्म है बड़ा है, उनका मास ज़्यादा है, जब उनको हम उठाते हैं तो हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल बॉडी। इसका मतलब ये है कि जब बड़े जिस्म को उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, जब जिस्म बड़ा होता है तो फोर्स ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि फोर्स और वज़न का एक ही रिश्ता है। अच्छा, जब फोर्स का वज़न से एक ही रिश्ता है तो वज़न का मास से एक ही रिश्ता है। जब वज़न का मास से एक ही रिश्ता है तो मास एक्सटेंसिव है, क्योंकि वो साइज पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब यही है कि फोर्स भी एक्सटेंसिव है। समझ आ रही है? मतलब ये है कि जिस्म बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड अर्थ बढ़ती है। मीन्स कि क्या है? फोर्स आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन सम टाइम ऑन द साइज। क्लियर है? सो ये क्या है? एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। क्लियर है? अच्छा, कि इंटेंसिव, यहाँ पर अब हम जा रहे हैं टेम्परेचर की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं? टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग जानते हैं, हम कहते हैं कि टेम्परेचर इज एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। इस तरह कहते हैं, यही हमारे। अच्छा, तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी से कौन सा रिलेशन है? 1/2 mv²। इस तरह का रिलेशन है, यही है ना? अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा किसी सिस्टम का। यहां पर देखें, ये मास है, मास ये क्या है? ये क्या है? एक्सटेंसिव है, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर क्या है? वेलोसिटी है। क्या चीज़ है? वेलोसिटी। तो क्या वेलोसिटी के लिए हमें हमारे साथ कोई वो मौजूद है, कोई इक्वेशन मौजूद है हमारे साथ? तो देखें, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो फोर्स के बराबर इस तरह होती है। क्लियर है? इस तरह है ना कि जो एक्सेलरेशन पैदा होती है और एक्सेलरेशन का मास से इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है? सो हम क्या इस तरह लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, एंड इस तरह लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू ma। लिख सकते हैं ना? अच्छा, तो यहां पर देखें, अगेन हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। F बाय m इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? सो अब देखें, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है। समझ आ रही है? हमने प्रूफ किया है एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू एक्सटेंसिव
बाई एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव, इस तरह है। सो यहाँ पर देखें कि ये एक्सटेंसिव मीन्स ये इंटेंसिव आया, तो वहाँ पर वो रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे कि एक्सटेंसिव, इस तरह के रूल्स। क्लियर है? अच्छा, अब देखें क्वेश्चन हमारा ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। किस चीज़ का? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मास है, मास कांस्टेंट होती है, तो टेम्परेचर इज डायरेक्ट रिलेटेड टू वी स्क्वायर, जस्ट लाइक इस तरह की बात है। मास तो कांस्टेंट है ना, मास किसी मॉलिक्यूल्स की कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर ये क्या बनी? इंटेंसिव बनी, इंटेंसिव। सो जब ये इंटेंसिव बनती है, मतलब ये टेम्परेचर और वेलोसिटी का अपने साथ एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है? इंटेंसिव है। अगर ये इंटेंसिव है तो इंटेंसिव मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। क्लियर? एक्सटेंसिव मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू एक्सटेंसिव। समटाइम इस तरह हो सकते हैं कि अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? लेकिन हम देख रहे हैं स्टेप वाइज। ये क्लियर है? फिर से देखिए, हम कहते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी इस चीज़ के बराबर है। यहाँ पर चूंकि मास कांस्टेंट है, हम चूंकि उसको नेग्लेक्ट करते हैं, इस तरह लिखते हैं। अब हम वेलोसिटी को फाइंड करते हैं कि यार एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव होगी। ये वॉल्यूम साइज पे डिपेंड करती है या नहीं, लो तो हमारे साथ कोई ऐसा वो नहीं है। सो हमने कुछ यू ट्रिक अप्लाई की कि देखिए एक्सेलरेशन का इस तरह की रिलेशन है। हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए, और इसको इस तरह लिखा डेल्टा वी। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव मीन्स ये इंटेंसिव आया। क्लियर? टेम्परेचर क्या हुआ? इंटेंसिव। अच्छा, आगे चलते हैं, पीएच की तरफ बढ़ते हैं। पीएच, सो देखें पीएच क्या है। पीएच मैंने आप लोग इस पहले ही से कहा कि देखिए कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि आपको पूरे सिस्टम को देखना होता है। ये एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। अगर आप यहाँ से सैंपल लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, पीएच का लेवल सेम होगा। क्लियर है? मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी? सेम होगी। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सेम होती है तो याद रखें कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता? वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। अब लोग सोच रहे हैं कि यार क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए इस तरह की बात नहीं है। चलो मैं अप्लाई करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यही बात है ना। पहले ट्रिक अप्लाई करते हैं। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, ये जो मोल्स हैं, मोल्स क्या ये साइज पे डिपेंड करती हैं? व्हाई नॉट? इतना पानी ले लें और इतना पानी ले लें, किस में मोल ज़्यादा होंगे? जो इतना है उसमें पानी ज़्यादा होगी ना, पानी के मॉलिक्यूल्स। मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ का साइज बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। सो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है? ये क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि डिपेंड्स अपॉन साइज। क्लियर है? आप देखें इतना क्या लेते हैं, सपोज क्या ले लें, शुगर ले लें। क्लियर है? शुगर, और इसके बाद इतना ले लें। तो कोई पूछता है कि इसमें मोल ज़्यादा होंगे या इसमें मोल ज़्यादा होंगे, तो आप कहेंगे कि यार इसमें मोल ज़्यादा होंगे। तो यही बात ये यहाँ पर अप्लाई करती है कि मोल्स क्या है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है डिवाइड बाय ये वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम में ये वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम साइज पे डिपेंड करती है। प्रूफ क्या? सो इट मीन्स इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन फिर थोड़ा कंसेप्ट देखें, ये आपका क्या है? पूरा सिस्टम है। आप जहां भी चाहते हैं पीएच सेम होगा, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सेम होगी। क्लियर है? आप क्या करते हैं? एक इस तरह करते हैं कि आप 5 लीटर पानी लेते हैं और उसमें 1 किलो चीनी डालते हैं। दूसरी तरफ एक और टब है आपके पास, टब है। क्लियर है? उसमें आप क्या करते हैं? इसमें 10 लीटर पानी डालते हैं और 2 किलो चीनी डालते हैं।
क्लियर है? सो अब कंसंट्रेशन चेक कर ले, कंसंट्रेशन सेम होगी, 5 लीटर में 1 किलो, 10 लीटर में 2 किलो। कंसंट्रेशन चेक कर ले, मिठास एक जैसा होगा। क्लियर है? सो यही बात है कि डिपेंड नहीं करती वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। इस तरह H+ की बात है, एक 5 लीटर में 5 लीटर पानी में 1 लीटर H2SO4 डाल दे, 10 लीटर पानी में 2 लीटर H2SO4 डाल दे, तेजाबियत एक जैसा होगा ना। सो मीन्स वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है। pH जो होती है वो इस सिस्टम की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इजी है ना? इंटरेस्टिंग है यार। अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा क्या, इंताल्पी। H किस चीज़ को शोर करती है, इंताल्पी। पढ़ेंगे डिटेल के साथ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंसिव इंटेंसिव को पढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं कि E = mc²। ऐसी ट्रिक्स कि आपको छुटकारा दे सकती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में। आप लोग जानते हैं कि ये जो E है, E इसका डायरेक्ट रिलेशन है मास से। किस चीज़ से? मास से। वो तो बाकी तो वो वेलोसिटी है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वहाँ पर हमने कांस्टेंट को दूर किया था, यहाँ पर हम कांस्टेंट दूर करते हैं। तो देखें, मास क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव का बच्चा भी एक्सटेंसिव होगा। क्लियर? डिवीजन इस तरह होती है कि वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। और जो इंटेंसिव होती है, यहाँ पर देखिए इंटेंसिव का प्रोडक्ट तो बच्चे पैदा करते हैं। प्रोडक्ट इस तरह होती है ना कि प्रोडक्ट बच्चे पैदा करते हैं और डिवीजन एक दूसरे को किल करते हैं। तो डिवीजन एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव एक दूसरे को किल किया, इंटेंसिव आया। मल्टीप्लिकेशन में इंटेंसिव बाय इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू एक्सटेंसिव, इंटेंसिव मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन बच्चे पैदा करते हैं, अपनी तरह एक और चीज़ बना लेते हैं। और एक्सटेंसिव जो होती है, एक्सटेंसिव वो एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, एक और हाइब्रिड नस्ल पैदा हो जाती है। इज एंड? अच्छा, तो यहाँ पर देखें, इंताल्पी एनर्जी है। अगर ये एनर्जी है तो इसका मतलब ये है कि क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रोपी एक टाइप की एनर्जी है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखें मास से रिलेशन देखें, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इजी है ना? अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं इसकी तरफ। अब देखें, Q इज इक्वल टू IT, QIT। क्लियर है? अब देखें Q इज इक्वल टू IT। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ज है और ये करंट है, उनके दरमियान सेम रिलेशन है। मतलब क्या है, जब चार्ज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, जब साइज ज़्यादा होगा चार्ज ज़्यादा होंगे, करंट ज़्यादा होगा। यही बात है ना? इट मीन्स ये क्या है, एक्सटेंसिव है, कि ये भी साइज पर डिपेंड करती हैं। इस तरह है। अच्छा, फार्मूला अप्लाई होती है या नहीं? चलो देखते हैं। Q इज इक्वल टू IT एंड Q डिवाइड बाय T इज इक्वल टू I। क्लियर है? अच्छा, तो हमें पता है कि ये जो Q है, Q वो तो साइज पे डिपेंड करती है, ये तो एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव। लेकिन साथ साथ अगर आप टाइम को देख लें तो टाइम को आप देख लें कि टाइम क्या है, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव है। तो यहाँ पर चूंकि साइज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्लियर है ना? सो यहाँ पर देखें, टाइम के लिए तो हम साइज निकाल नहीं सकते। आज ये भी है कि ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा होगी। इस यहाँ पर साइज अगर हम इस तरह ले लें कि 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर ड्यूरेशन ज़्यादा है
क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक 1 आवर है। क्लियर है? सो यहाँ से यहाँ तक ये ज़्यादा होगा या यहाँ से यहाँ तक टाइम ज़्यादा होगा? यहाँ से यहाँ तक का टाइम ज़्यादा होगा। सो मे बी टाइम इज़ आल्सो एक्सटेंसिव, साइज पे डिपेंड करती है। दिखाई दे रही है? फिजिकल साइज पर नहीं, देखिए जस्ट लाइक ट्रिक्स है, आपको कुछ सिखा रहे हैं। क्लियर है? सो टाइम इज आल्सो बाय फार्मूला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव, तो यहाँ पर तो अप्लाई नहीं हो रही। क्लियर है? तो हम करंट यहाँ से हटाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि करंट का, देखिए इसको आप हटाएं। क्लियर? इसको कन्फर्म करने के बाद हम लगाएंगे कि ये जो करंट होता है उसका चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, चार्ज का साइज से डायरेक्ट रिलेशन है। साइज बढ़ता है तो चार्ज बढ़ते हैं, तो करंट बढ़ता है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव है ऑलरेडी। लेकिन फार्मूला का अप्लाई नहीं ना हो रहा हो या कुछ गलती हमसे हो रही हो, एक हमने ऑप्शन छोड़ा, आने वाले लेक्चर में उसे हम कंफर्म करेंगे। सो चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है, चार्ज करंट का डायरेक्ट रिलेशन है चार्ज से। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि चार्ज का मास से डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर है? तो मास से चार्ज, चार्ज से करंट, क्या है, सारे के सारे क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चार्ज, इसका मतलब करंट भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये नोट डाउन कर ले, धीरे धीरे चलते हैं और लिखते हैं। अच्छा चलो मिटाया जाए, मिटाते हैं। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव वो होते हैं जो साइज पे डिपेंड करते हैं, और इंटेंसिव वो होते हैं जो साइज पर डिपेंड नहीं करते। और एग्जांपल लिखते हैं। तैयार है? ओके। इसके बाद मैंने कंसंट्रेशन का टर्म यूज किया। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, हमने कंसंट्रेशन को डिस्कस किया कि कंसंट्रेशन या तो देखिए मोलैरिटी की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह है। अच्छा, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इसके बाद क्या है, फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फॉर्मेलिटी। क्लियर है? इस तरह है। अच्छा, तो उसे छोड़ दे, देखिए दो पे हम अप्लाई करते हैं। एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। मोलैरिटी इंटेंसिव है, मोलैरिटी इंटेंसिव है। देखें, फिर से देखें, ये आपके पास 2 कंटेनर हैं, इसमें 2 लीटर पानी है, इसमें 1 लीटर पानी है। आप इसमें डाल रहे हैं 1 किलो ग्लूकोज, इसमें आप डाल रहे हैं 2 किलो ग्लूकोज। साइज तो इसका बड़ा है लेकिन कंसंट्रेशन तो सेम है, सेम है ना। 1 लीटर में 1 किलो डाल रहे हैं, 2 लीटर में 2 लीटर डाल रहे हैं, क्या सेम हो रहा है, क्या सेम हो रही है यहाँ पर, एक ही बात है। सो कंसंट्रेशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कंसंट्रेशन इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसे भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव जानते हैं आप लोग। क्लियर है? सो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज आल्सो इंटेंसिव। सो मोलैलिटी इज इंटेंसिव, फॉर्मेलिटी इज इंटेंसिव, नॉर्मेलिटी इज इंटेंसिव। कंसंट्रेशन के जो जितने भी यूनिट्स हैं, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, जितनी भी कंसंट्रेशन है वो क्या है, इंटेंसिव, इंटेंसिव। अगर याद नहीं आ रहा है तो एक ही मोलैरिटी को समझ ले, मोल्स तो आप जानते हैं, वॉल्यूम आप जानते हैं, अप्लाई कर लें, इजी बात है, इजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन की जितनी भी यूनिट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, इंटेंसिव, इजी। चलो इसके बाद हम बढ़ते हैं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि 2 तरह के टर्म इस्तेमाल होते हैं। एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी या मोलल
हीट कैपेसिटी, और एक सिंपल लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हीट कैपेसिटी। क्लियर? हीट कैपेसिटी। अब ध्यान से सुने, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप लोग जानते हैं कि अगर इतना पानी होगा, इतना पानी, तो उसमें ज़्यादा हरारत जज़ब होगी। हीट कैपेसिटी, हीट को जज़ब करना, इतना पानी ज़्यादा क्या जज़ब करेगा? हीट जज़ब करेगा। क्लियर है? सो क्या मतलब है, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है हीट एंड साथ साथ कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब देखें, अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो देखें हीट एंड कैपेसिटी, कि हीट तो एनर्जी है, और एनर्जी के लिए हमने पढ़ा कि एनर्जी क्या है? मास पे डिपेंड करती है, और जो चीज़ मास पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव होगी। तो यहाँ पर देखें, हीट असल में मास पे डिपेंड करती है। अगर इतना सा लोहा वो है, वुड है, इससे कम हीट पैदा होगा। अगर इतना बड़ा लोहा है, और सॉरी क्या है यार, वुड, तो उससे ज़्यादा हीट पैदा होगा। इतनी सी पेट्रोलियम है, कम हीट, इतना ज़्यादा पेट्रोलियम तो ज़्यादा हीट। तो देखें, हीट मास बढ़ाते हैं, हीट बढ़ेगा। अगर आप इस तरह नहीं जानते, यहाँ पर चूंकि कैपेसिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, स्टोरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी आप लोग जानते हैं कि मास बढ़ेगा, हीट जज़ब होने की सलाहियत बढ़ेगी। अब चलो इस तरह कर लें कि ये इसमें ये क्या मतलब क्या है, ये एक टैंकर है, वाटर का टैंकर, पूरा टैंकर है, और इसके बाद यहाँ पर एक ग्लास वाटर है। इसको जब आप उबालना चाहे, बॉयल करना चाहे, बॉयल इसको इजीली को बॉयल करेंगे या इसको इजीली बॉयल करेंगे? तो जाहिर बात है इसको इजीली बॉयल करेंगे। इसको बॉयल करने में बहुत सारा वो ईंधन खर्च हो जाएगा। क्लियर है? पूरा टैंकर है। मतलब ये है, जब हमने साइज बढ़ाया, हीट कैपेसिटी बढ़ गई, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर है? इजी है ना? साइज बढ़ाने से हीट कैपेसिटी बढ़ती है, साइज बढ़ाने से हीट कैपेसिटी बढ़ती है। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स मैंने आप लोगों को समझाया कि यहाँ पर वर्ड हीट इस्तेमाल हुआ है, हीट एंड कैपेसिटी। तो हीट क्या है? एनर्जी है, एनर्जी का मास की रिलेशन, मास एक्सटेंसिव है। इसका मतलब कि यहाँ पर हीट कैपेसिटी क्या है? एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। सो याद रखें कि हीट क्या है? हीट इज एनर्जी, सो हीट कैपेसिटी इज आल्सो extensive property because it depends upon the size of the substance। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपको साथ मौजूद है। इतना ज़्यादा पानी ले और थोड़ा सा पानी ले, तो आप चेक कर लें कि कौन सा ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको गर्म करने में आपको ज़्यादा वक्त इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर पानी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। ये एनर्जी कहाँ जाती है? उस पानी में जज़ब होती है ना, इसे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर है? इजी है ना? अच्छा, ओके। यस, मैं वैसे ट्रिक्स के ज़रिए से इंतहाई इजी है। ओके, यहाँ तक। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलल हीट कैपेसिटी। सो यहाँ पर जो पहला लफ्ज़ था, इसी की वजह से हमने हीट कैपेसिटी को क्या कहा? हीट कैपेसिटी को हमने इस फर्स्ट वर्ड की वजह से एक्सटेंसिव कहा, लेकिन यहाँ पर आए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि ये वो एनर्जी है जो 1 ग्राम वाटर को सपोज क्या करे, उनका टेम्परेचर सपोज बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे। क्लियर है? स्पेसिफिक, जब कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है, पहले ही से कहा, किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक होती है तो वो इंटेंसिव होती है। क्या होती है? इंटेंसिव होती है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से देखें, ये क्या है? पानी है। आप इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करना चाहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कोई कहता है कि आप इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम कर ले, तो आप इस तरह कहेंगे कि यार मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ग्राम
वाटर दे दें, 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम से आप ना कम लेते हैं ना ज़्यादा लेते हैं। क्लियर है? सो आपने उस मास को स्पेसिफिक लिया, स्पेसिफिक लिया। जब स्पेसिफिक की बात होती है, यहाँ पर फर्स्ट लफ्ज़ स्पेसिफिक है। आप जब 1 ग्राम वाटर लेते हैं वो भी स्पेसिफिक है। जो चीज़ स्पेसिफिक होती है, फिर ध्यान से सुने, वो इंटेंसिव होती है। इंटेंसिव यहाँ पर आए, मोलर, मोलर, मोलर मीन्स मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर का मतलब होता है मोलर ऑफ 1 मोल। क्लियर है? ऑफ 1 मोल। सो देखें, मोलर हीट कैपेसिटी, इट इज आल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज here molar is a concentration term and concentration is actually intensive property. Easy है? मोलल heat capacity, here मोलल is the word which belong to concentration and concentration is intensive property. It means molar heat capacity is also intensive property. Easy है? ओके। सो देखिए, जो कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं जितनी भी है वो क्या है, इंटेंसिव है, लेकिन दूसरी तरफ हीट कैपेसिटी वो एक्सटेंसिव है। देखें, धीरे धीरे नोट डाउन एंड सो आगे चलते हैं। अच्छा, हम जब बढ़ते हैं साइज, अच्छा डेंसिटी के मुताबिक आप क्या सोचते हैं कि डेंसिटी एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव? देखें, मैंने कहा कि हर चीज़ की डेंसिटी स्पेसिफिक होती है। पानी की अलग डेंसिटी है, वे वुड मुख्तलिफ वुड्स की अलग डेंसिटी है। हर चीज़ की अपनी स्पेसिफिक डेंसिटी होती है। जो चीज़ स्पेसिफिक होती है, डेंसिटी का साइज से लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है यार? आप फाइंड कर सकते हैं। आप इस तरह कर लें कि आप घर में जाके इतना बड़ा टुकड़ा लोहे का, चलो किसका ले लें, ले लें आप वुड का, लकड़ी का ले लें, और एक बड़ा ले लें। तो इसकी डेंसिटी मालूम कर लें और इसकी डेंसिटी मालूम कर लें, आपको पता चल जाएगा कि यार डेंसिटी सेम है या नहीं। क्लियर है? इजी है ना? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। उनका मास चेक कर लें और वॉल्यूम से डिवाइड कर लें। क्लियर है? तो ये क्या है, आप इस तरह इजीली कर सकते हैं कि आप लोगों के पास कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल होते हैं 1 लीटर के, तो आप इसी 1 लीटर तक मतलब उसे भर दें। क्लियर है? और वॉल्यूम तो दे चुका होता है कि 1.5 लीटर या 1 लीटर वाला, 1 लीटर से डिवाइड करें, जो मास है उसको 1 लीटर से डिवाइड करें, तो आपको पता चल सकता है कि हर एक चीज़ का जो डेंसिटी होती है, हर चीज़ की डेंसिटी स्पेसिफिक होती है। तो स्पेसिफिक चीज़ को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? कहीं भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि जो डिस्टिल्ड वाटर के मुताबिक बताते हैं कि 1 लीटर पानी की डेंसिटी, सपोज 1 लीटर पानी की डेंसिटी कितनी है, सपोज 1 ग्राम पर ml लेते हैं, 1 ग्राम पर ml। तो 2 मोल की इतनी ज़्यादा हो गई या कम हो गई? नहीं, डेंसिटी हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। डेंसिटी क्लियर हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हर चीज़ की स्पेसिफिक होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर चीज़ की क्या होती है? क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। क्लियर है? रेशियो बिटवीन इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल वो हमेशा के लिए क्या होगी? कांस्टेंट होती है। आप जब दनब को देते हैं, कौसे कज़ा को देखते हैं, रेनबो, तो आप हमेशा के लिए एक टाइप की रेनबो देखते हैं। क्लियर? एक है नेचर की। इसका मतलब यह है कि पानी की जो नेचर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो सेम है हमेशा के लिए। जब प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म से विजिबल लाइट पास कर देते हैं, तो एक ही तरह के आप हमेशा के लिए लाइट मतलब वो देखते हैं। क्लियर है? सो प्लास्टिक की और है, वाटर की और है, ग्लास की और है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी आप लोग जानते हैं कि हर मैटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुख्तलिफ होती है। क्लियर है?
ये जब देखिए बेसिकली आप लोग जानते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं किया है। अगर मैं इस तरह कर लूँ कि एक ग्लास ले लूँ और उसको लाइट के सामने मतलब रख लूँ, क्लियर है, तो आप कहेंगे कि यार ग्लास से तो लाइट पास होती है। अगर इसके मैं एक ओपेक चीज़ रख लूँ तो आप कहेंगे कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, इससे तो लाइट नहीं गुजर सकती। तो देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर चीज़ की क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्लियर हो गई, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कासिटी। विस्कासिटी, यस, विस्कासिटी हर चीज़ की। जब भी आप शहद का नाम सुनते हैं, हनी का नाम, तो आप कहते हैं कि हनी विस्कस होता है, हनी विस्कस होता है। जब आप मिल्क के बारे में सुनते हैं तो आप कहते हैं कि यार मिल्क की एक इतनी नेचर होती है। क्लियर। लेकिन ये मैं इस तरह नहीं कहता कि यार प्योर हनी तो हम मुख्तलिफ फार्म में मुख्तलिफ मक्के मुख्तलिफ तरीक़ों से सपोज बनाती हैं। क्लियर है। अगर आप किसी चीज़ को प्योर फॉर्म में लेते हैं, प्योर फॉर्म में देखिए वाटर की प्योर फॉर्म में अपनी विस्कासिटी है, मास पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है। हर चीज़ की अपनी प्योर फॉर्म में अपनी विस्कासिटी होती है। और आप उसमें कोई और चीज़ मिला लेते हैं तो उसकी विस्कासिटी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन प्योर फॉर्म में हर चीज़ की स्पेसिफिक विस्कासिटी होती है, स्पेसिफिक गाढ़ापन होता है। क्लियर है। आप देखते हैं यार ये हनी क्या है, प्योर है और ये हनी प्योर नहीं है, इस तरह होती है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप कहते हैं कि यार ये तो मिक्सचर है, इसमें तो कुछ वो मिला चुके हैं। अगर वो बहुत थिन है तो आप फिर भी कहते हैं यार इसमें तो कुछ क्या है, मिलावट है। स्पेसिफिक किसकी क्या है होती है, उसकी अपनी क्या होती है, डेंसिटी है। क्लियर। सो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके बाद है मोलैरिटी। मोलैरिटी तो आप क्लियर है, नॉर्मेलिटी क्लियर है। ये सारे टर्म क्लियर हो गए। अच्छा, कुछ तो बाकी नहीं है, इंशाल्लाह कुछ भी बाकी नहीं है। मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाया। इंशाल्लाह आगे जो आने वाली चीज़ें हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा कि इतना इसी ट्रिक्स के से मैं आप लोगों को समझाऊँ। पी दोहराई करता हूँ। इंटेंसिव वो होते हैं जो साइज़ पे डिपेंड नहीं करते, जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करते, साइज़ पे डिपेंड नहीं करते। एक्सटेंसिव वो होते हैं जो साइज़ और अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू extensive divided by extensive is equal to intensive, and extensive multiplied by extensive is equal to intensive. Extensive. Extensive divided by extensive is equal to intensive, and extensive multiplied by extensive is equal to intensive. Sometime आप इस तरह कर लें कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक एक्सटेंसिव होता है, दूसरा इंटेंसिव होता है, तो आप जो कांस्टेंट होता है आप उससे हटा लें। ट्रिक्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने हल कर लिए। क्लियर है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ सीखा इस लेक्चर से। यही नहीं है, कुछ हमने ज़रूर मिस किया होगा, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया होगा। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए तो लिंक में रहिए ताकि आप लोगों को मिल सके इस तरह के बेनिफिशियल अपडेट्स। सो एट द एंड, अस्सलाम।